Now, the next part of the chapter is maxima and minima. Maxima and minima. Okay. ये सिखाने के पहले मैं सबसे पहले आपको एक वार्निंग दे देता हूँ. कॉन्सेप्ट में मैं जाऊंगा नहीं. आई एम नॉट गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट एट ऑल, बिकॉज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट तुम लोग को कॉन्सेप्ट में ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, और ना ही है कभी आप आगे कुछ करने वाले हो इसका. ये फाउंडेशन में भी नहीं है. सो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, आईआईटी जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, तो कॉन्सेप्ट बता के मतलब है. यहाँ पे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. ओके. सो मैथमेटिक्स रिलेटेड पार्ट मैं आपको बता दूंगा. अपने को जितना चाहिए मैं आपको बता दूंगा. ओके. ठीक है. सो गिव द टॉपिक नेम एज मैक्सिमा एंड मिनिमा. गिव द टॉपिक नेम एज मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है. गिवन गिवन विल बी एफ ऑफ एक्स. फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा आप लोग को. फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा. ठीक है. फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा तो उससे हम लोग एफ डैश एक्स, इससे हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. एंड एफ डबल डैश एक्स भी निकालेंगे, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स. विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स. चलो इतना समझा. आपको दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स आपको निकालना पड़ेगा. एफ डैश एक्स इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. एफ डबल डैश एक्स इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इतना समझा है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ये पहले कॉपी करने के आपको. यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप, व्हाई इट इज हैपनिंग, किधर से आ रहा है किधर जा रहा है. ये सब चीज के बारे में मत सोचो प्लीज. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है. क्योंकि अगर ये सिखाने का रहेगा मेरे को तो पूरा एक एक पूरा लेक्चर मुझे डेडिकेट करना पड़ेगा, ग्राफ वाफ के साथ सिखाना पड़ेगा. So that doesn't make any sense, and I'm not going to teach that. I've already told कि maxima minima में ज़्यादा meaning में मत जाओ. Again you are asking me the same question. You have to understand the steps mathematically. आपको ज़्यादा interest है, then you can ask your college teacher. Okay. उसके बाद में step number 1, f dash x equal to 0. ये equate करने का equal to 0. f dash x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, f of x नहीं है, f dash x को इक्वेट करने का 0 के साथ. ठीक है. थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मेरे पे. मैं जब भी कोई भी चीज बोलता हूँ आपके फायदे के लिए बोलता हूँ. f dash x is equal to 0. ओके. एंड गेट x. x का वैल्यूज आएगा. एक वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू आ सकते हैं, तीन वैल्यू आ सकते हैं, कितना भी वैल्यूज आ सकता है. जनरली अपने सिलेबस में एक या दो ही वैल्यूज आएगा. समझा कि नहीं समझा. इक्वेट मतलब इक्वेट इक्वल टू 0. जो भी f dash x का हम लोग सॉल्व करेंगे ना, हमें f dash x हम लोग जो सॉल्व करके निकालेंगे ना, उसको इक्वल टू 0 कर देने का. सपोज f dash x ही आया x प्लस 1, तो इक्वल टू 0 डाल के x इक्वल टू -1 आ जाएगा. समझा. ओके.
मैथमेटिक्स इसके पीछे का समझो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ डिटेल। स्टेप टू, स्टेप टू, पुट एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, जो स्टेप वन में से एक्स मिला है ना, पुट दैट वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ डबल डैश एक्स। जो आंसर अपने को स्टेप वन में मिलता है ना एक्स का, जो एक्स का आंसर अपने को स्टेप वन में मिलता है, वो एक्स का आंसर हम लोग कहाँ पे डालेंगे, एफ डबल डैश एक्स में। आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स? ओके, अभी आपने पूछा इन प्रीवियस सम्स इट वाज एफ डैश एक्स ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। प्रीवियस टॉपिक कौन सा था? प्रीवियस टॉपिक कौन सा था? जब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन लेसर देन जीरो, कौन सा था वो टॉपिक? हाँ, तो क्या ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस है क्या? इज दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस? तो फिर why are you going into comparison, Sania? I've told you so many times. बार बार रिपीट करने के बाद भी आपके साइड से वही सब चीज आती रहती है। ये देखो, बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, उसको इंटरमिक्स नहीं करने के। ओके, इंटरमिक्स करोगे तो फिर इंटरमिक्स करते बैठो, फिर मैं आपका हेल्प नहीं करेगा, फिर आपको जो करना है करो। मैं आई एम कंसर्न विद द स्टूडेंट्स हु आर हियर टू अंडरस्टैंड द थिंग विच इज टॉट इन द क्लास, प्रैक्टिस जो करते हैं बराबर से मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, और निकल जाते हैं। ज्यादा उसके पीछे एनालिसिस में मत जाओ प्लीज। या तो मेरे पास उसका आंसर रह सकता है या तो उसका आंसर नहीं रह सकता। जिधर आंसर नहीं रह सकता है मैं आपको सीधे सीधे बोल देता हूँ, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। जिसका आंसर मेरे पास रहता है वो मैं अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिसर्च सब्जेक्ट। मैं आप लोग को रिसर्च का स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। सो थिंक बिफोर यू आस्क। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ डबल डैश एक्स। ओके, अभी एक्स का वैल्यू जो स्टेप नंबर वन में मिलेगा ना, वो स्टेप नंबर टू में डाल देने का, एफ डबल डैश एक्स में। अभी यहाँ से ना स्टेप नंबर टू में ना दो पॉसिबिलिटी निकलता है, दो पॉसिबिलिटीज निकलता है स्टेप नंबर टू में। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग ने एफ डबल डैश एक्स में डाला ना, तो एफ डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। एफ डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे कंक्लूजन मारने का, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा। अब ये क्यों होता है ना, तो एवरी आई एम स्पीकिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ओवर हियर। ये ग्रेटर देन के लिए मिनिमा क्यों होता है, ये सब चीज के लिए ना ग्राफ से मेरे को बताना पड़ेगा। आई हैव टू शो यू द ग्राफ्स एंड द कर्व्स, व्हिच आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। ओके, और वो आपको सब जान के कुछ लेना देना भी नहीं है फिलहाल के लिए। हैड इट बीन साइंस स्टूडेंट और जेई मेन स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, और एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट गिवन एक्स। ये एट गिवन एक्स मत लिखो, ये प्रॉब्लम्स के टाइम पे लिखेंगे। तो ये पहला पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉसिबिलिटी है एफ डबल डैश एक्स इज लेसर देन जीरो
Therefore, f of x has maxima. F of x has maxima, or f of x is maximum, or f of x is maximum. Okay. So I have given you the steps. I'll show you from page number one. Page number one. Maxima and minima is the topic name. Some students have joined late. Jaldi jaldi please copy करो. Second page. Done. और एंड बिलीव मी, मैं जितना डिटेल में बताता हूँ ना, कॉलेज का टीचर उतना डिटेल में बताएगा भी नहीं. थर्ड पेज. ओके. ठीक है. नाउ विल टेक सम सिंपल प्रॉब्लम्स. थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं. एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 109. एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 109. चलो, आर वी रेडी एवरीवन? ओके. अभी सबसे पहले अच्छे से ध्यान दो प्लीज. प्लीज कीप योर कंसंट्रेशन. ओके. अभी सबसे पहले उन लोग ने क्या बोला है मालूम है? डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बोला है. डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. They are not asking maxima or minima. They are asking maximum and minimum values. Have you observed that? Maximum and minimum values they are asking. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के पहले मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना जरूरी है. सुना सब लोग ने बराबर से? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के पहले मैक्सिमा और मिनिमा जो भी है, या तो दोनों या तो कोई भी एक, फाइंड आउट करना जरूरी है. ठीक है. ओके. चलो. तो नाउ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब minus 21x square plus 36x minus 20. This is f of x. ओके. सबसे पहला वाला चीज क्या करने का? f dash x f double dash x. We'll have to calculate f dash x f double dash x. F dash x is equal to d by dx of f of x. d by dx of f of x. So d by dx of 2x cube 21x square 36x minus 20. ओके. टू कांस्टेंट है लेकिन टू सिंगल कांस्टेंट नहीं है, तो टू तो ऐसे ही रहेगा. टू तो ऐसे ही रहेगा. एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा ना, एफ ऑफ एक्स, उसमें से एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर.
Okay, minus 21. 21 is not a single constant. 21 सिंगल कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ x वाला टर्म है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 2x प्लस 36. ओके, x का डेरिवेटिव 1. 20 का डेरिवेटिव तो 0 है, वो लिखूंगा नहीं मैं, जाने दो. चलो, समझ में आया इतना? कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो. एम आई गोइंग टू फास्ट? ओके, should I go to the next slide? F dash x 6x square minus 42x plus 36. 6x square minus 42x plus 36. ओके, f dash x मिल गया है कि नहीं? नाउ लेट अस गो टू f डबल डैश x. देखो स्टेप्स, देखो मैंने आपको लिख के दिया है, पहले f डैश x फिर f डबल डैश x. अभी f डबल डैश x. ओके, dy dx ऑफ f dash x, dy dx ऑफ f dash x. तो dy dx ऑफ 6x square minus 42x plus 36. 6 will be as it is, x square का 2x, x square का 2x, 42, x का 1, 36 का 0. f डबल डैश x कितना है? 12x माइनस 42. 12x माइनस 42 और f डैश x ये दोनों चीज मिल गया. यस, वेट संस्कार. कॉमन मत लो, कॉमन मत लो. शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, स्टेप 1. अभी आता है स्टेप 1. व्हाट शुड बी इक्वेटेड टू 0? किसका इक्वल टू 0 होना चाहिए? स्टेप 1 चाहिए तो देखो पीछे जाके मैंने आपको क्या दिया. f dash x equal to 0. f dash x equal to 0. ओके, नाउ व्हाट इज f dash x? f dash x है क्या? बोलो. हम लोग ने कैलकुलेट किया है. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. दिस इज f dash x. 6x square minus 42x plus 36 equal to 0. Now take common. 6x square minus 7x plus 6 equal to 0. अभी बीच में इक्वल टू साइन है, इनइक्वालिटी का तो बात ही नहीं आता है. 6 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो. 0 डिवाइडेड बाय 6.
0 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। तो x माइनस 6 माइनस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी ये सब सिखाने का मुझे जरूरत नहीं है, कमॉन। 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद में ये कोई भी टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि ये तुम लोग को आता है। x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। समझ में आया क्या? प्लीज कॉपी, दोज हु आर कॉपिंग जल्दी जल्दी कॉपी करो। ओके, तो देखो स्टेप 1 मैंने क्या लिख के दिया था आपको। स्टेप 1 में f डैश x को 0 के साथ इक्वेट करो एंड गेट x। हैव वी गॉट x मिला क्या आपने को स्टेप 1 में? नाउ पुट दिस x, ये x का वैल्यू डालना है। वेयर? इन f डबल डैश x, इन f डबल डैश x। ओके, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। ये देखो जल्दी जल्दी कॉपी करो, चलो। f डैश x, f डबल डैश x, कम ऑन डू इट फास्ट। अरे ये देखो जल्दी जल्दी, दिस इज स्लाइड नंबर 1। नाउ 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 प्लीज 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 जल्दी कॉपी करो। हो गया तो डन बोलो, स्लाइड नंबर 1। ऐसा करूंगा तो मुझे एक एक प्रॉब्लम के लिए 45 मिनट्स लगेगा। इसके पहले का स्लाइड क्या दिखेगा आपको? ये लिख के दिया था ना पहले। जल्दी कॉपी करो प्लीज। अरे यार मैंने ये कितना टाइम दिखाया मैंने। जल्दी करो प्लीज। दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। हो गया तो डन बोलो, कम ऑन। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ये मैंने सॉल्व किया। एंड दिस वाज द लास्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 हो गया। होने के बाद जिसको जो लोग कॉपी कर रहे हैं डन करके बोल दो मुझे, अदरवाइज मैं ऐसे ही रुकते जाऊंगा।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 2। अभी x का दो वैल्यूज है, तो पहले x का वैल्यू 1 डाल दूंगा मैं। पुट x इक्वल टू 1 इन f डबल डैश। अंडरस्टूड? x का वैल्यू दो वैल्यूज है, तो पहला वाला वैल्यू f डबल डैश x में डाल देता हूँ। f डबल डैश x कितना आया था? 12x माइनस 42 आया था, बराबर है? ओके, तो 12 इंटू x का वैल्यू 1 डाल दो। x का वैल्यू 1, तो 12 माइनस 42 विच इज इक्वल टू माइनस 30। अंडरस्टूड? प्रेजेंटेशन सेम ही रख दो। therefore f double dash x is lesser than 0, minus 30 is lesser than 0। ओके, माइनस 30 है ना, नेगेटिव वैल्यू है, लेसर देन 0। अगर लेसर देन 0 है तो मैंने देखो इधर क्या बोला था, इफ समथिंग इज लेसर देन 0 फंक्शन हैज मैक्सिमा, एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमा। तो मैं कंक्लूजन डाल दूंगा। शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? therefore f of x has maxima at x equal to 1। ये देखो, एट 1 पे, ये वैल्यू पे, ये तो टेस्ट करने का वैल्यू है, बट माइनस 30 नहीं लेने का, माइनस 30 तो टेस्ट करने का वैल्यू है, ग्रेटर देन है कि लेसर देन। ओके, तो ये हमेशा लिखने का है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, नाउ दे आर आस्किंग मैक्सिमम वैल्यू आल्सो। सिर्फ मैक्सिमा नहीं पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो बराबर से। आर यू रीडिंग द प्रॉब्लम? ओके, तो पुट सेम वैल्यू, ये मैंने आपको स्टेप्स में लिख के नहीं दिया, अभी सिखा रहा हूँ। पुट एक्स इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ एक्स, इन एफ ऑफ एक्स। एक बार अपने को पता चला ना मैक्सिमा है, तो पुट एक्स इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, इसमें x का वैल्यू 1 डाल दो। ओके, इसका आंसर क्या है? -3। ओके, एंड दिस -3 becomes the maximum value. Maximum value of the function is -3। मैक्सिमा आया तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अभी आप लोग को आंसर करने का है, जो मैं बोलता हूँ ना वो आंसर करने का है बस, बाकी कुछ नहीं। शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, मैंने एक ही वैल्यू के ऊपर टेस्टिंग किया है, एक ही वैल्यू के ऊपर टेस्टिंग किया है। दूसरा वैल्यू लिया है क्या मैंने अभी तक? हैव आई टेकन द अदर वैल्यू? x इक्वल टू 1 हो गया है मेरा, ये तो हो गया। x इक्वल टू 6 अभी तक पेंडिंग है, तो मेरा स्टेप 2 ही चालू है, मेरा स्टेप 2 ही चालू है। अभी तुम लोग मुझे बोलोगे पुट
x इक्वल टू 6 इन पहले क्या आएगा बोलो? f डबल डैश x। करेक्ट, करेक्ट, f डबल डैश x। ओके, f डबल डैश x इज इक्वल टू 12x माइनस 42। ये है, जल्दी जल्दी कॉपी कर। हो गया? ओके, so f double dash x is equal to 12x minus 42. Now this time x का वैल्यू क्या डालने का यहाँ पे? 6, वेरी गुड। ओके, सो 72 माइनस 42। सो f डबल डैश x का वैल्यू कितना रहेगा? f डबल डैश x का वैल्यू 30। देयरफॉर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। बराबर है? यहाँ तक का जर्नी क्लियर है? ठीक है, कंक्लूजन मारने का भी अभी कंक्लूजन। देयरफॉर f of x has, can someone tell me? मिनिमा। मिनिमा, जो लोग मैक्सिमा बोल रहे हैं वो लोग को नोट्स दिखाई नहीं दिया लगता है बराबर। ये देखो, ग्रेटर देन 0 तो फिर मिनिमा आएगा। ओके, उसके साथ और एक इंफॉर्मेशन लिखने का, एट एक्स इक्वल टू 6। वेरी गुड। जो लोग यहाँ पे गलती से 30 लिखेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 30 मत लिखना, 30 तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए था, ग्रेटर देन है कि लेस देन है। चलो, समझ में आया? अभी मिनिमा तो निकाला, लेकिन अपने को मिनिमम वैल्यू भी तो चाहिए। एम आई करेक्ट? मिनिमा तो निकाला, मिनिमम वैल्यू तो चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का है। अभी मिनिमा के बाद में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का है। हाउ डू आई गेट द मिनिमम वैल्यू? हाउ डू आई गेट द मिनिमम वैल्यू? पुट x इक्वल टू 6 इन f ऑफ x। प्रोसीजर समझ के लो, यू शुड बी इंटरेस्टेड ओनली इन द प्रोसीजर। प्रोसीजर के ऊपर ध्यान दो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आई सीरियसली कैनॉट टेल यू राइट नाउ। क्योंकि अगर मुझे एक प्रॉब्लम सिखाने के लिए अगर 40-45 मिनट जा रहा है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सब सब कुछ सिखाते बैठूंगा तो मेरा आधा सिलेबस भी खत्म नहीं होगा पूरे साल में। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ओके, सो पुट x equal to 6 in f double dash x, sorry, f of x। okay, so f of x equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। 2 into 6 cube, 21 into 6 square, 36 into 6 minus 20। चलो कैलकुलेट करो। मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी करो। Therefore, minimum value of the function is minus 128। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज माइनस 128। समझ में आया?
हाउ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन हाउ? मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू। मैंने अभी तो बताया था, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू। डिफिकल्ट है क्या ये अंडरस्टैंड करने के लिए? कैलकुलेशन अब में अगर एरर है तो आई कैन नॉट हेल्प। फिर आपको बॉड वॉश कुछ आता नहीं। ठीक है। ये देखो, ऐसा प्रॉब्लम तो 3 या 4 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग। करूँ मैं? ओके। सब क्वेश्चन 3 पहले कर ले। लेट अस गो टू सब क्वेश्चन 3 फर्स्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 16 अपॉन एक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैं अच्छे से स्टेप्स के साथ लिख रहा हूँ। 16 आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। चलो, इतना क्लियर है क्या? कॉपी करो अच्छे से। ओके। तो अभी 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई हैव गॉट दिस। ये मेरा एफ डैश एक्स है। हर एक स्टेप लिखा है मैंने, एवरी स्टेप आई हैव रिटन। एफ डबल डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स।
जल्दी कॉपी करो प्लीज। हो गया? करो करो, आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग, डोंट वरी, आई एम वेटिंग। ये हो गया सब लोग का? प्लीज प्लीज, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एज वेल। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 16 अपॉन एक्स। ओके, इंडिविजुअल डेरिवेटिव, दोनों को डेरिवेटिव दे दिया। ओके, 2x का डेरिवेटिव 2, 16 आउटसाइड, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। मैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। आई कैन कंपेयर दिस विथ 1 अपॉन एक्स, but instead I will go ahead with laws of indices first. Okay, मैं पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस किया, ये कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, 2 माइनस 16 माइनस 14 बराबर है। इसको ये बराबर लग रहा है, खाना खा के सो जाओ। ओके, 16 इंटू -2 एक्स रेस टू -2 -1। ओके, -16 इंटू -2 प्लस 32 एक्स रेस टू -3। 32 एक्स रेस टू -3। जल्दी कॉपी करो। क्या वो एक्स रेस टू 3 को मैं नीचे लाऊं क्या, डिनोमिनेटर में? लेके आता हूँ ना। ओके, so finally f double dash x is equal to 2 plus 32 upon x raised to 3। जिसको चेन रूल चाहिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, इट विल बी वेरी क्विक। आई कंपेयर दिस 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव रहता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर इंटू डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा एक्स है, दिस इज इट। बट देन मैंने ये सिखाया नहीं है, सो फॉरगेट अबाउट इट।
मैंने आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस करने को बोला। लॉज ऑफ इंडाइसेस थोड़ा सिंपल है। चलो समझ में आया, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स समझ में आया। स्टेप नंबर 1, नाउ यू पीपल हेल्प मी। तानिया जी, ये देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², मैंने ऑलरेडी बोला है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। 1/x² का डेरिवेटिव क्या रहेगा? -1/x की जगह पे कौन है? एक्स की जगह पे कौन है? x²। हाँ, और ये स्क्वायर इधर आएगा। -1/x⁴, -1/x⁴। एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है? x²। डी बाई डी एक्स ऑफ x², ओके, -1/x⁴ इंटू 2x, ये क्यूब होगा और ये इधर निकल जाएगा। तो अभी ये सब चीज में मत जाओ, मेरा रिक्वेस्ट है आपको, मैंने जो बोला है वैसे करो। लॉज ऑफ इंडाइसिस। स्टेप नंबर 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या है? व्हाट इज एफ डैश एक्स? हम लोग ने कैलकुलेट किया ना एफ डैश एक्स, 2x माइनस 16/x²। जल्दी कॉपी करो। हो गया क्या ये? ओके, प्लीज कोऑपरेट। 2x, ओके, माइनस 16/x² इक्वल टू 0। ओके, 2x इज इक्वल टू 16/x², 2x³ इज इक्वल टू 16, x³ इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू +or -2, बराबर है। बराबर है क्या? यहाँ पे क्यूब है तो प्लस और माइनस आने का चांस नहीं है। प्लस और माइनस कभी आता है? ये रॉन्ग है। प्लस और माइनस कभी आता है? स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे आंसर एक ही है। ओके, तो यहाँ पे वो गलती मत करना। स्टेप नंबर 1 मेरा खत्म हो गया। जल्दी कॉपी करो। जल्दी जल्दी कॉपी करो। आधा टाइम मेरा पूरा एनर्जी वही बोलने में निकल जाता है। कल से लेक्चर के पहले मुझे बोनवीटा पीना पड़ेगा। अब मैं, ये देखो, ये x³ है, x³ है, क्यूब। मुझे एक बात बोलो, 2³ क्या रहता है? 8 है। -2³ के, वो भी 8 है क्या? -2³ इज -8। ओके, ठीक है। सो नाउ क्यूब रहेगा तो प्लस और माइनस नहीं आते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, कमॉन कमॉन कमॉन। स्टेप नंबर 2, पुट x इक्वल टू 2 इन एफ डबल डैश एक्स। याद आया क्या?
ठीक है, एफ डबल डैश एक्स क्या मिला था अपने को, कॉपी पेस्ट, सीधा उधर से इधर उठा देने, एफ डबल डैश एक्स 2 + 32/x³, 2 + 32/2³ बराबर है क्या? आंसर बोलो, चलो जल्दी बोलो आंसर। कितना आंसर है? आंसर इज 6, बराबर। Therefore f double dash x is greater than 0. f double dash x is greater than 0. अच्छा मैडम, आपको 18 कैसे आया मेरे को जरा बताओ। 6 बोल रहा हो तो भी 18 बोल रहे हो कब से? कितना होता है? 18 होता है क्या? ध्यान रखो। हाँ, इसके लिए बार बार ऐसा मत डालते जाओ 18 18। क्या कर रहे हो? f of x has minima. f of x has minima at x equal to 2, बराबर है। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। और इधर तुम लोग गलती से यहाँ पे एफ डैश एक्स या एफ डबल डैश एक्स गलती से मत लिखना प्लीज। इट इज एफ ऑफ एक्स ओनली, द फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम। द फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, तो मिनिमम वैल्यू भी तो कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू भी तो कैलकुलेट करना है। सो पुट एक्स इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ एक्स। ओके, पुट एक्स इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? x² + 16/x², 16/x, सॉरी। तो 2² 16/2, 4 + 8 12। मिनिमा आया ना, मिनिमा आने के बाद में क्या मिलता है? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 12। चलो समझ में आया? ठीक है, इसमें मैक्सिमा नहीं है, ये प्रॉब्लम में दूसरा पॉइंट है नहीं, है ही नहीं, तो मैक्सिमा किधर से आएगा? द फंक्शन ओनली हैज मिनिमा, मैक्सिमा है ही नहीं, क्योंकि अपने को एक्स का एक ही वैल्यू आया था 2, एक्स का दो दो तीन तीन वैल्यू नहीं आया। समझा क्या? ठीक है, नहीं आया तो जाने दो, सोचना भी मत। नहीं आया तो अच्छा है अपने लिए उल्टा, है कि नहीं? एक्स कैन हैव वैल्यू 3 ऑल्सो। ओके चलो मैडम बता दो 3 कैसे आएगा, मेरे को जरा बता दो आप। एनलाइटन मी, कम ऑन, प्लीज एनलाइटन मी, एक्स का वैल्यू 3 कैसे आएगा जरा बता दो। आई एम आस्किंग, क्या आस्किंग, पूरा कैलकुलेशन आपके सामने। 3 वैल्यूज, हाँ 3 वैल्यूज हो सकते हैं, एक्स का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, 3 3 4 4 वैल्यूज भी आ सकता है। अभी वो सुन लिया है ना, वो सुन के भूल जाओ, अभी ज्यादा ये मत करो, वो सब आपके लिए नहीं है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए। या सेकेंड वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लोगे,
नाउ स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम फटाफट डेरिवेट करता हूँ मैं, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू। ओके, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग लेट मी डू द वर्क। हाँ, आपको भी पता रहेगा इसमें क्या करना है। ओके, चलो। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड एनी डिस्कशन, क्योंकि बाय दिस टाइम यू शुड बी एबल टू नो ऑल दिस, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं पड़ा था। प्लीज कॉपी। जिसका हो गया ये करके, ये स्लाइड कॉपी करके हो गया, या खुद से जिसने किया है, थोड़ा एक फीडबैक दो ना, तुम लोग को समझा क्या ये। अमय, दिस इज नॉट चेन रूल, आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज नॉट चेन रूल। ये चेन रूल थोड़ी है। हाँ, फॉर्मूला है, करेक्ट करेक्ट, फॉर्मूला है ना ये, प्रोडक्ट रूल, करेक्ट। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई एक्सपेक्टेड यू पीपल टू डू दिस ऑन योर ओन। थोड़ा मेरा आंसर चेक करो, मैंने बराबर किया है क्या। हाँ, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू प्रज्वल, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी बराबर है। एफ डबल डैश एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। ओके, कितना मार्क्स मेरे को, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है। स्टेप नंबर 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, log x plus 1 equal to 0, log x equal to -1। ओके, अभी मैंने आप लोग को एक चीज सिखाया था, कितना जन को याद है पता नहीं। log a equal to b, therefore a is equal to e raised to b। ये बताया था कि नहीं बताया था मैं। कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। जादू। ठीक है, चलो, इसको लग रहा है नहीं बताया था, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर log a इक्वल टू b है, ओके, ठीक है, चलो नहीं बताया था,
log a equal to b, so a is equal to e raised to b. E is यूलर्स आइडेंटिटी, e को यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं. ओके, तो अगर ये a है, ये b है. ओके, तो x का आंसर क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? e रेज टू -1, ये प्लीज थोड़ा याद रखो. e रेज टू -1. ओके, एंड दिस implies what? x is equal to 1/e. ये अच्छे से फॉर्म, नीचे जो प्रॉपर्टी लिखा है ना लॉग का, वो कॉपी करके रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. संस्कार, f dash x is the first order derivative, f double dash x is the second order derivative. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे मिलता है? f of x को डेरिवेट करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है. f डबल डैश x मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे मिलता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डेरिवेट करके. मैं क्लियर? ओके. चलिए बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अच्छा, अब ये ई क्या है? ई फॉर एलिफेंट. ई क्या है? फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करूँ ना? अरे करूँ ना, वरो ना बोलो मत, डर लगता है. ओके, नाउ सी. लॉग ए, बताता हूँ, चलो डोंट वरी, आई एक्सप्लेन. लॉग ए इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ई रेज टू बी. ठीक है. लॉग एक्स इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू, लॉग अगर दूसरे साइड पे जाने जाएगा तो क्या बनेगा? ई बनेगा. ई रेज टू वाई. समझा क्या? कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. क्लियर है क्या? इस विक्रूली ब्रांच. ओके. एंड इफ now in our problem log x equal to -1, so x is equal to e raised to -1, e raised to -1. ठीक है, वही किया ना मैंने. देखो, आई होप यू अंडरस्टूड. फाइन. चलो स्टेप 2. पुट x इक्वल टू 1/e in f double dash x. f double dash x is equal to 1/x, तो 1/1/e. बराबर लिख रहा हूँ क्या मैं? 1/1/e. यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे का तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, कैन इट बिकम न्यूमरेटर? f double dash x is equal to e. ये समझा क्या तुम लोग को? ओके. f double dash x is greater than 0. e का तो पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं, और यहाँ पे तो माइनस साइन भी नहीं है. यहाँ पे तो माइनस साइन भी नहीं है. e का पॉजिटिव वैल्यू रहता है.
E as a value. Okay. So f of x has minima at x equal to, कोई बताएगा मुझे, 1 upon e. And guys, this statement is compulsory statement. ये compulsory statement है, please. Moderator देखेगा उसे. अरे हेत, मैंने बोला ना e एक पॉजिटिव वैल्यू है. पाई का कैसा पॉजिटिव वैल्यू रहता है ना, तो e का भी एक पॉजिटिव वैल्यू है. तो e पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन किधर है उसमें, तो ग्रेटर देन 0. और 11 से मैं e सिखा रहा हूँ, तो e का वैल्यू कभी ना कभी आपको बोला भी रहेगा 2.72128 ऐसा कुछ बोला भी रहेगा कभी, बहुत बार. वो सब जाने दो, फॉरगेट अबाउट इट. लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू इतना, ओके. जरूरत है तो याद रखेंगे, नहीं तो नहीं याद रखेंगे. अपना लाइफ में लोड बढ़ाने का नहीं, पहले से ही बहुत सारा लोड रहता है कि नहीं. अकाउंट्स है, इको है ना, ओसी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, फ्रेंच है, जर्मन है. क्या क्या करोगे लाइफ में, लोड बढ़ाने का नहीं ज्यादा. जरूरत है उतना करो. आईटी भी है, चलो ठीक है. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, लास्ट स्टेटमेंट मेरा पेंडिंग है. पुट x इक्वल टू 1 अपॉन e इन, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन e इन f of x, इन f of x. ओके. f of x के x लोगे, अभी कैलकुलेशन बहुत बराबर से करके इसका. ओके. ये वाला e को ऊपर लेके जाओ, e रेस टू -1 बराबर है क्या? बराबर है कि नहीं? तो बोलो, इतना मैंने बराबर लिखा है कि गलत लिखा है कुछ? 1 अपॉन e को मैंने e रेस टू -1 लिखा है, लॉज ऑफ इंडाइसिस. ओके. कैन आई गेट दैट -1 अहेड, -1 को आगे लाऊं? क्यों भाई, क्यों नहीं ला सकता हूँ? प्रॉपर्टी है ना, log a रेस टू b, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन -1 log e. अगर ऐसा रहता था log e रेस टू -1, तो मैं आगे नहीं ला सकता. देन आई कैन नॉट गेट इट. लॉग का पावर नहीं है वो, e का पावर है, वैल्यू का पावर है. अभी ये काफी टाइम मैंने डिस्कस कर दिया, ऐसा ऐसा कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको. ओके. लॉग ई कितना है, लॉग ई? ये तो 101% मैंने बताया. लॉग ई का वैल्यू, लॉग ई का वैल्यू. अरे मैडम, मैडम को हर एक चीज का आंसर चाहिए रहता है. एक सेकंड. 1 अपॉन ए, इसको मैं ए रेस टू -1 लिख सकता हूँ क्या? लॉज ऑफ इंडाइसिस है ना ये, तो इसमें लॉग का क्या लेना देना है? लॉग का क्या लेना देना है? लॉग से क्या लेना देना है इसका? ओके, -1 आगे आया. अच्छा, लॉग ई का वैल्यू मैंने आपको दिया था. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू लॉग ई वैल्यू. अरे निखिल, डी बाई डी एक्स कैसे आएगा इधर? इधर तो डेरिवेटिव है ही नहीं ना. यहाँ पे डेरिवेटिव किधर है? तो डी बाई डी एक्स किधर आएगा? तो 1 अपॉन ई, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1.
इसका आंसर क्या है? -1/. -1/. चलो समझ में आया क्या? ठीक है. सो व्हाट इज द, अपने को क्या आया था? मैक्सिमा आया था कि मिनिमा आया था? मिनिमा आया था ना. ओके. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? वन अपॉन, -1/. समझ में आ रहा है किधर कम गिर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए? Not about the concept, but at least the steps, the procedures required in mathematics. कॉन्सेप्ट का तो मैंने आपको बोल दिया कि ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आपको प्रोसीजर्स और क्या बोलते हैं उसको, स्टेप्स बिप्स सब समझ में आता है ना बराबर से? देखो मेरा भी लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शंस है, थोड़ा सा कोऑपरेशन करो बस. ये देखो, जिसको एफ डबल डैश एक्स वाला स्लाइड चाहिए था, जल्दी जल्दी देखो. एफ डैश एक्स चाहिए, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. ये क्या चाहिए आपको? एफ डबल डैश एक्स हो तो कब का हो गया? मेरा ऋतिक रोशन का मूवी खत्म हो गया, अभी आप पूछ रहे हो कि ऋतिक रोशन का एंट्री कभी हो गया? ओके. डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है ना आपको? नो प्रॉब्लम, आई विल वेट. डाउट नहीं है ना? ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, सॉरी. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. सीधा मिसलिनियस में लेके चलता हूँ मैं आपको लेके जाता हूँ मिसलिनियस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4. मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4. मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 5 एंड 6. मिला क्या आपको एक्टिविटीज के पहले? एक्टिविटीज के पहले सर वो मैक्सिमा आएगा ना, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0. अरे मैडम मैडम कंफ्यूज नहीं होने का. ये देखो, अभी ये मिनिमा आया, ये देखो कृतिका, वी गॉट मिनिमा राइट. कंपैरिजन यहाँ पे होता है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0. मिनिमा आया, उसके बाद में मैंने मिनिमम वैल्यू निकाला, कृतिका फ्रॉम विक्रोली ब्रांच. ओके. मिनिमा आया तो मैंने मिनिमम वैल्यू निकाला. मिनिमम वैल्यू को आपके साथ ग्रेटर देन लेस देन 0 के साथ कंपेयर मत करो. ओके. अरे नो प्रॉब्लम, नो नीड टू बी सॉरी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिविटीज के पहले. x प्लस वाई इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस x. They are asking maximum value of x square into y, which is equal to x square into 3 minus x, which is equal to 3x square minus x cube. They are asking maximum value of 3x square minus x cube. समझ में आया क्या? और वो अपने को प्रूफ करने का है कि इट इज 4.
वो अपने को प्रूफ करने का इट इज 4। ओके, सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, तो y का वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स, बराबर है। यस वेदांगी, इट इज राइट। ओके, दे आर आस्किंग ये activities पहले वाला प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का फिफ्थ क्वेश्चन। जल्दी 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 प्लीज। या सो नाउ इफ यू रीड द प्रॉब्लम, उसमें क्या दिया है, शो दैट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू उन लोग ने दिया है, मैंने लिखा है। ओके वेदांगी, इट इज ओके। दे हैव रिटन मैक्सिमम वैल्यू ना, तो मैंने भी लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसका? मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू वाई का। इज दिस ओके? यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? ओके, वाई का वैल्यू डाल दो। वाई का वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स। वाई का वैल्यू है 3 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो। ओके, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, आई राइट दिस एज फंक्शन ऑफ एक्स। I'll write it as function of x because right hand side पे x के terms है, function of x. So function of x 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना 4 चाहिए अपने को, 4। तो पहला पूरा सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं 4 है कि नहीं। बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आई जस्ट प्रोसीड। एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। संडे को टेस्ट रखा है ना तुम लोगों का, मैथमेटिक्स का कि कोई और है? ओके, लॉजिक का है ना, ठीक है, ठीक चलेगा। वरुण मुलुंड ब्रांच, समझ में आ रहा है क्या? है क्या प्रेजेंट? सावरी का भाई, एफ डैश एक्स 6x माइनस 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स dy dx ऑफ एफ डैश एक्स। ओके, dy dx ऑफ 6x माइनस 3x स्क्वायर, 6 माइनस 6x, ये एफ डबल डैश एक्स है। आर यू पीपल ऑल्सो गेटिंग द सेम थिंग? एम आई करेक्ट? क्या मैं सही हूँ? आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? चलो, ठीक है।
3x कॉमन लेता हूँ, 3 को लेके जाता हूँ। ऐसा वेरिएबल को मत लेके जाओ नीचे, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। x को मत लेके जाओ नीचे, वेरिएबल को मत लेके जाओ, 3 को लेके जा सकते हो बिंदास, उसको लेके जाओ। ये जो स्लाइड पे मैंने लिखा है वो सिंपल और बेसिक मैथमेटिक्स है। डू यू अग्री विथ मी? कॉपी करो अच्छे से। स्टेप नंबर 1 हो गया। x का दो वैल्यू आया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ठीक है। स्टेप 2, अभी थोड़ा सा संभल के करने के। पुट x इक्वल टू 0 इन f डबल डैश। डू यू अग्री विथ मी? अरे बोलो, डू यू अग्री विथ मी? तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 माइनस 6x, 6 माइनस 6 इंटू 0, 6 आया। f double dash x greater than 0, therefore f of x has minima at x equal to 0, at x equal to 0। मिनिमा आया, लेकिन क्या मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूं क्या? मिनिमम वैल्यू पूछा ही नहीं है तो क्यों करने का? दे आर नॉट आस्किंग मिनिमम वैल्यू, व्हाई टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू? ठीक है, तो मैं सीधा अपना नेक्स्ट स्टेप कहां पे लेके जाता हूं? पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x, सेकेंड वैल्यू टेस्ट करता हूं। सब लोग ने कॉपी किया ये? ठीक है, अगर तुम लोगों ने मिनिमम वैल्यू निकाला ना अभी इधर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इवन इफ यू आर कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू ओवर हियर तो कोई इशू नहीं होने वाला है। ओके, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट, पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x। f डबल डैश x कितना है? 6x 6 माइनस 6x, तो 6 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6। ओके, f डबल डैश x लेसर देन 0, therefore f of x has maxima at x equal to 2। at x equal to 2। ठीक है, नहीं इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं आएगा। संस्कार क्या होता है मालूम है? f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 ही आएगा।
ओके, 100% यही आएगा, इक्वल टू कभी नहीं आएगा। मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉब्लम्स में ऐसा ही रहता है, बोलना बहुत कुछ है बट देन मैं खुद को रोक रहा हूँ। कोई अलग डायरेक्शन में मैं गाड़ी चलाते गया तो किसको कुछ समझेगा भी नहीं, मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। एक्स कैन बी लेसर देन जीरो, एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, ये जो एक्स का वैल्यूज आता है ना, ये नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो एफ डबल डैश एक्स इज लेसर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स एज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2, पुट एक्स इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है? 6x माइनस 3x स्क्वायर बराबर है क्या एफ ऑफ एक्स? सॉरी सॉरी, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। So 3 into 2 square minus 2 cube equal to 4. Maximum value equal to 4. Hence proved. Hence proved. चलेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 में मैक्सिमा मिनिमा दोनों फाइंड आउट करने के। एग्जामिन द फंक्शन एफ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ ऑफ एक्स दिया, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स निकालो, सॉल्व करो। मैक्सिमा मिनिमा के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करके दे देना। पूछा नहीं है उन लोग ने, लेकिन आप कर दो। दे हैव नॉट आस्क्ड, प्रूफ का तो प्रॉब्लम है नहीं है। ओके, मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करके उनको दे देना, टू बी ऑन द सेफर साइड। इज माई इंस्ट्रक्शन क्लियर? इज माई इंस्ट्रक्शन क्लियर? लेट्स नॉट टेक अ चांस। उनको चाहिए मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करके तो दे देंगे, ये स्टेप तलक तो करके दे देंगे, ये स्टेप तलक, लेकिन आप लोग आगे का भी करो। ओके, लेट्स नॉट टेक अ चांस। क्या 1-2 मिनट ही तो लगता है कैलकुलेट करने के लिए, ज्यादा थोड़ी लगता है। ओके, अभी थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं एंड लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। अरे 6th होमवर्क ना भाई, कितना बार बोलूं। ओके, एक्सरसाइज 4.3 पे जाओ। वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफी इजी है। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान रखना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आधे घंटे में हम लोग 3 प्रॉब्लम्स फटाफट खत्म कर देंगे। वन लास्ट टाइम आई एम टेलिंग, मिसलिनियस का 4th का 6th प्रॉब्लम इज फॉर होमवर्क। ओके, ठीक है, और कौन सा लैंग्वेज में चाहिए बोलो? या एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। Divide the number 20 into two parts such that their product is maximum. Read that line 2-3 times. Read that line 2-3 times. Exercise 4.3। मेरा आवाज आ रहा है ना सब लोग को? Exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 2।
या divide the number 20 into two parts such that their product is maximum. Read that line 2-3 times. रीड किया? ओके, अभी सबसे पहले नंबर 20 का हम लोग को सेपरेशन करने का, दो पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करने का नंबर 20 को, in such a way that their product is maximum. So what is maximum? What is maximum? What should be maximum? What should be maximum? What should be maximum? Their product should be maximum. Correct. नहीं नहीं, वहां पे जो लाइन में दिया है ना, वही पूछ रहा हूँ मैं. I don't want to confuse you. What should be maximum? Product should be maximum. ठीक है? अभी सबसे पहले let the first part, किसका? फर्स्ट पार्ट किसका? ऑब्वियसली 20 का है नहीं? 20 का फर्स्ट पार्ट भी x. Therefore second part. Therefore second part. कोई बताएगा? y में मत जाओ, y में क्यों जा रहे हो? मेरे पास 20 चॉकलेट्स है. हाँ, मेरे पास 20 चॉकलेट्स है. मैंने x चॉकलेट्स निखिल को दिया, बचेगा कितना? ट्वेंटी माइनस एक्स, 20 अपॉन एक्स. डिवीजन में क्यों जा रहे हो बाबा? डर लगता है सर, रात को 9 बजे मेरे को डराओ मत. ओके, सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका? किसका प्रोडक्ट? फर्स्ट पार्ट का एंड सेकेंड पार्ट का. एकदम सिंपल लेमैन के टर्म्स में आपको बता रहा हूं मैं. फर्स्ट पार्ट का एंड सेकेंड पार्ट का, ऑब्वियसली x into 20 minus x. So 20x minus x square. This is the product, and product is function of right hand side में कौन सा वेरिएबल है? x. c किधर है रे बाबा? x ना बेटा. या ओके ओके, टाइपो. चलो, इतना समझा क्या तुम लोग को? एकदम छोटा बच्चा लोग को सिखाते हैं वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ. इससे और एकदम सिंप्लीफाई करके शायद मैं बता सकता हूँ फिर. ठीक है, f of x 20x minus x square आया, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. चलो f डैश x और f डबल डैश x में डायरेक्टली लिखता हूँ, आप लोग खुद से कर लेना. वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल होने वाले हैं ये तीनों. मैंने डायरेक्टली लिखा है, मैंने कोई स्टेप लिखा नहीं f डैश x और f डबल डैश x के लिए. आप लोग लिख सकते हो, लिखो और मुझे बोलो क्या मैंने बराबर किया है कि गलत किया है.
ठीक है। अरे 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 कैसे? प्रोडक्ट तो अभी तक मिला ही नहीं है, इक्वल टू 20 क्यों लेना है आपको? क्या बोल रहे हैं क्या कि प्रोडक्ट 20 है? तो फिर 20 के ऊपर की क्यों अपना गाड़ी लेके जा रहे हो आप? चलो इतना इतना ये स्लाइड पे क्लियर है ना? मैंने मैंने बराबर से पढ़ा है ना आपको? ओके, 20 को दो पार्ट में डिवाइड करो। 20 का पहला पार्ट है x, 20 का दूसरा पार्ट है 20 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। स्टेप नंबर 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो 20 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। स्टेप 2, एक ही वैल्यू आया, देखो कितना लाइफ सिंपल है, एक ही वैल्यू आया। स्टेप 2, पुट x इक्वल टू 10 इन f डबल डैश x। ओके, सो f डबल डैश x कितना है? -2 है। अभी मुझे एक बात बोलो, इधर मैं 10 कहाँ पे डालूं? 10 डालने के लिए जगह है क्या इधर? x दिख रहा है क्या तुम लोग को 10 डालने के लिए? राइट हैंड साइड में x दिख रहा है क्या, जहाँ पे तुम लोग 10 सब्स्टिट्यूट कर दोगे? दिख रहा है तो मुझे भी दिखाओ। इवन आई एम इंटरेस्टेड टू लुक एट दैट x। दिख रहा है तो बोल दो। चलो ठीक है, सो इसको जाने दो, क्या लेना देना है। नेगेटिव वैल्यू आ गया, खत्म, ज्यादा सोचने का नहीं। f डबल डैश x इज लेसर देन 0। f डबल डैश x इज लेसर देन 0। अभी पूछो मत लेसर देन 0 क्यों? नेगेटिव नंबर तो लेसर देन 0 रहेगा ही ना। ओके, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। समझा कि नहीं? f ऑफ x इज मैक्सिमम लिखो या फिर f ऑफ x हैज मैक्सिमा लिखो। मैंने स्टार्टिंग में आपको दो वर्डिंग्स लिख के दिया था, याद है क्या? आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको वैसा लिखने का आदत हो गया तो फिर मैं वो ये चेंज कर देता हूँ। f ऑफ x हैज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 10। मीनिंग सेम है दोनों का। ओके, अभी क्या मुझे कोई बताएगा कि ये प्रॉब्लम में f ऑफ x है कौन? हु इज f ऑफ x? वैल्यू मत बताओ, है कौन वो बताओ। मुझे जानना है कि f ऑफ x कौन है। करेक्ट, वेरी गुड, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो क्या अभी प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है? ओके, आर दे आस्किंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट? मैक्सिमम प्रोडक्ट का वैल्यू पूछ रहे हैं क्या? ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू में नहीं जाते हम लोग, व्हाई टू वेस्ट टाइम, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। वो न्यूमेरिकल में ठीक था, मैक्सिमा मिनिमा आया, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देते पेपर करेक्टर को। लेकिन ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो वर्ड प्रॉब्लम है। इधर भी अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया तो आपका कोई मार्क्स कट नहीं करने वाला है और आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाला नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, सो डोंट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग मैक्सिमम प्रोडक्ट ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, वो न्यूमेरिकल में ठीक था, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है। अगर पूछते ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। चलो, एंड ऑफ डिस्कशन।
देयरफॉर 20 का अपने को दो पार्ट्स में डिवीजन करने का है। फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 10, सेकेंड पार्ट इक्वल टू 20 माइनस x, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। फाइनल आंसर अच्छे से प्रेजेंट कर दो। 20 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नहीं नहीं, ओरली मत करो, फिर वो 3-4 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मार्क्स कैसे देगा ना पेपर करेक्टर। ये दोनों इक्वल रहने दो, 10-10 दोनों इक्वल रहने दो, उससे क्या लेना देना है अपने को। ओके हित, रहने दो ना, दोनों इक्वल, क्या फर्क पड़ता है। सर बुक खत्म हो गया। ओके ठीक है, एड्रेस बताओ, मैं ला के देता हूँ। यस। क्या रे बाबा, जल्दी बूढ़ा होने वाला हूँ मैं, ऑनलाइन सीखा सीखा के। फर्स्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज, एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड हो गया, डन करके लिख देना जल्दी जल्दी प्लीज। जिसने पूछा था इसका हो गया क्या, बोलो बेटा जल्दी बोलो। या सेकेंड स्लाइड। मैक्सिमा मिनिमा सिंपल है कि नहीं। थर्ड स्लाइड। संस्कार उसका टेंशन मत ले, मैं हूँ इधर, पढ़ाई रेगुलरली करते जाओ। अभी तो मैक्सिमम मिनिमा खत्म, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मेरा आधा सिलेबस खत्म हो रहा है, 50%। 50% और सिलेबस पेंडिंग है। ओके, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिखते ही जाता हूँ, एंड में पूछता हूँ तुम लोग को समझा है कि नहीं। ओके चलो, बार 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 वही वही बोल के कंटाल आ रहे हैं अभी। तो आप लोग मुझे चेक करो और एंड में मार्क्स दे देना कितना आया। और ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रॉब्लम में मेरे को कुछ ऐसा प्रॉफिट वॉफिट दिख रहा है, तो चलो प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन प्रॉफिट का वैल्यू दिया नहीं है। एवरीथिंग हैज बीन टॉट, ये सब चीज मैंने आपको सिखाया है, कुछ नया नहीं है। मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ इसमें, तुम लोग मुझे बताने वाले हो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। यू पीपल जज मी।
ओके, यहाँ तक तो हो गया मेरा। चलो ये स्लाइड के लिए मुझे प्लीज मार्क्स दो आउट ऑफ 10। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स मत काटना प्लीज। आई एम यूजिंग अ डिजिटल व्हाइट बोर्ड। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को कुछ पूछना है ये स्लाइड के ऊपर? डज एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? क्या एक्सप्लेन क्या करूं मैं इसमें, तुम लोग ही बोलो अभी मुझे, मैं क्या एक्सप्लेन करूं इसमें? डिमांड दी है, टोटल कॉस्ट दी है, प्राइस दी है, प्रॉफिट नहीं दिए, तो प्रॉफिट तो कैलकुलेट करने का। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने का? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू भी नहीं दिए, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इनटू डिमांड। ठीक है, यस एमिमा करेक्ट, वेरी गुड। प्रॉफिट एफ ऑफ एक्स बन गया ना फिर, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर व्हाट यूनिट्स, मतलब एक्स, यूनिट्स मतलब एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ना, इज द प्रॉफिट मैक्सिमम। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। चलिए चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ू? एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स में डायरेक्टली करता हुआ, मैं डायरेक्टली करता हूँ। इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, यू डोंट डू इट डायरेक्टली, एज सिंपल एज दैट। तुम लोग स्टेप वाइज जाना। एम आई करेक्ट? स्टेप नंबर 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 120 माइनस 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30। बराबर है कि गलत है? 2x इक्वल टू 30 वेयर, कहाँ पे डालना है x इक्वल टू 30? चलो लास्ट प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बोलो। करेक्ट, 2x इक्वल टू 30 in f double dash x, f double dash x is equal to -4। ओके, राइट हैंड साइड में किधर x दिख रहा है क्या 30 डालने के लिए? राइट हैंड साइड में किधर x दिख रहा है क्या 30 डालने के लिए? तो क्या करने का? तो लोड नहीं लेने का है ज्यादा। Therefore f double dash x is lesser than 0, lesser than 0। Therefore f of x has maxima at x equal to 30। Therefore profit is maximum at x equal to 30 units। at what units बोला है ना, for what units? तो x equal to 30 units, प्रॉब्लम इज ओवर, प्रॉब्लम खत्म हो गया।
प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, आपको किसी को प्रॉब्लम है क्या? थर्ड सम करने वाला हूँ मैं, तुम लोग को सिखाना पड़ेगा, तुम अकेले नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में थर्ड सम सिखाऊंगा, उसके बाद में मैक्सिमम मिनिमा खत्म। मैक्सिमम मिनिमा खत्म, चैप्टर खत्म ऐसा बोला नहीं है। चैप्टर में तो एक एक्सरसाइज अभी भी पेंडिंग है, ऑब्जेक्टिव्स पेंडिंग है कि नहीं? अरे मैक्सिमम का मतलब ही मैक्सिमम आहे। नहीं कर चलो हो गया, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, सी यू ऑल, सी यू टुमारो। गुड नाइट।